और अब हम आपको हमारे ही देश में हुई एक बड़ी अजीब सी घटना के बारे में बताएंगे। आज भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस तरह का हमारे देश में पहला मामला है जब किसी मुख्यमंत्री ने एक बयान को लेकर किसी केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी करा दी। इस पूरी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि नारायण राणे के किस बयान की वजह से उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ था, विवादास्पद बयान था। पहले आप सुनिए उन्होंने कहा क्या था। 1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, यांच्यामुळे काय उपाय नाही, वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती। मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संतुलन? तिलक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? तो नारायण राणे कह रहे हैं कि मैं होता तो कान के नीचे बजाता। नारायण राणे के इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और आज जब उन्हें रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया गया तो उस समय वो खाना खा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जरा भी देरी नहीं की कार्रवाई में। और नारायण राणे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ महाराष्ट्र के बड़े नेता भी हैं। 1999 में बनी शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार में वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे के वो बहुत करीबी थे, बल्कि बाल ठाकरे ने ही उस जमाने में नारायण राणे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। नारायण राणे का राजनीति का जो सफर है वो शिवसेना के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन आज उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने पर वो इस समय जेल में है। हालांकि उद्धव ठाकरे और उनके बीच ये पहला टकराव नहीं है। 2003 में जब बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तब नारायण राणे ने इस फैसले का विरोध किया था। यहीं से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो गई और फिर वर्ष 2005 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बाल ठाकरे ने उन्हें शिवसेना से निकाल दिया और फिर पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में बीजेपी में आ गए। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ उनका ये टकराव आज तक ऐसे ही जारी है। अब हमें यह देखना है कि यह सही हुआ है या गलत। आज हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने पर एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करना एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इस समय गैर बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में, राज्यपालों पर सबसे ज्यादा टिप्पणी होती है। पिछले दिनों शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक राजनीतिक एजेंट बताया था, लेकिन तब महाराष्ट्र में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यपाल का संवैधानिक दर्जा मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। लेकिन नारायण राणे के मामले में एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक के काम में कुछ ही घंटे का समय लगा। फटाफट एफआईआर हुई और फटाफट गिरफ्तारी हो गई। आज नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नासिक में बीजेपी के दफ्तर पर भी पत्थरबाजी की है और नारायण राणे के खिलाफ अपशब्दों को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने पुणे के बीजेपी दफ्तर में भी आज काफी तोड़फोड़ की। शिवसेना के कार्यकर्ता अब ये कह रहे हैं कि अगर नारायण राणे उन्हें कहीं भी मिल गए तो वो उन्हें बीच सड़क पर पीटेंगे। सोचिए, शिवसेना के ये कार्यकर्ता एक केंद्रीय मंत्री के लिए ऐसी बात कहते हैं, लेकिन उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। और जब जब नारायण राणे ऐसे वक्तव्य करेंगे तब तक उसको ठोका जाएगा। आज तो सिर्फ यहाँ पे प्रतिमात्मक ठोक रहे, लेकिन जिस दिन पुणे में आएगा उस दिन शिव सैनिक पूरे तौर से उनके आंग पे जाएंगे और उनको ठोकते रहेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की असहनशीलता को आप कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के सोलापुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के चेहरे पर स्याही पोतकर उसे साड़ी पहनाकर शहर में उसका जुलूस निकाला। बीजेपी नेता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे दिया था। पिछले साल अक्टूबर में सुनैना होले नाम की एक महिला को उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने पर एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज किया। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने और बयान देने वाले लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज हुई थी। और कोरोना की पहली लहर के दौरान मुंबई पुलिस ने भी एक आदेश जारी करते हुए कहा था
कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ असंतोष फैलाएगा, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये वो उदाहरण हैं जिनसे महाराष्ट्र सरकार की असहनशीलता के बारे में पता चलता है और नारायण राणे की गिरफ्तारी भी इसी में से एक है। नारायण राणे इस समय जेल में है जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं, और कल बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी और कल तय होगा कि वो बाहर आएंगे बेल पर या अब भी वो जेल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है अब एक नया रूप ले रही है, एक नया मोड़ ले रही है, और ये किसी भी देश में स्वच्छ राजनीति के लिए और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है उद्धव ठाकरे को बुरा लगा हो सकता है शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो वैसे भी अपने नेताओं को लेकर बहुत भावुक हैं। ये बात पूरा भारत जानता है कि शिवसेना के कार्यकर्ता बहुत भावुक हैं और शायद उनके नेता भी अपनी छवि को लेकर बहुत भावुक रहते हैं, और हो सकता है इसी भावुकता में उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा और ये परंपरा बन गई तो आपको हर राज्य में इसी तरह के मामले देखने को मिलेंगे। एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को, विरोधी नेताओं को इस तरह अगर जेल में डालने लगेगा तो इस देश में राजनीति करना भी मुश्किल हो जाएगा और इस देश में मीडिया के लिए भी सच बात कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम नारायण राणे से भी अपील करेंगे कि वो अपनी भाषा पर संयम रखें, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं। ये भी बात आज समझनी होगी। नारायण राणे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं। मीडिया के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। और उद्धव ठाकरे भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि वो अपने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक रखें और बोलने की जो आज़ादी है उसे ना दबाया जाए तो ये बेहतर होगा सभी पक्ष। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.